They are more patience, they have that long term mindset and they are very much calm. यही सब स्टडी करते करते मैंने 3 चीजें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जो पैटर्न्स होते हैं वो स्टडी किया। मुझे यही दिख के आया कि 3 चीजें तो सब ट्रेडर में जरूर है जो अपना जो पैसा है वो निकाल पा रहे स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला तो पेशेंस। पेशेंस बहुत है। ट्रेड नहीं मिलता है नहीं लेंगे, आज का दिन आराम हुआ छोड़ो जाने दो, कल मिलेगा, नेक्स्ट डे मार्केट रोज खुलता है, मार्केट रोज है, मार्केट यही रहेगा। उनका थिंकिंग इज वेरी पॉजिटिव एंड दे आर वेरी पेशेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज के आज ही मुझे 10% निकालना है, आज के आज ही मुझे 1% निकालना है, नहीं, साल का देखते हैं, एनुअल रिटर्न। साल का मेरा टारगेट है 25 to 50% इसके बीच में मेरे को निकालना है। भले ही 1 महीना में आराम कर लूँ फिर करूँ, या फिर 2 महीना में आराम कर लूँ, या फिर ये महीना बेकार गया तो रहने दूँ थोड़ा, इट डजंट मैटर। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, साल का सोच रहा है वो, हम दिन का सोचते हैं, ठीक है, ये एक हो रहा है। द थर्ड थिंग इज शांत रहना। वो उनके जितना शांत कोई नहीं रह सकता। एक छोटा सा जो स्पाइक आ जाता है ना, हम जैसे ट्रेडर, वो नहीं होता, वो देख के हंसता है, वो तो लगा ही नहीं है उसमें, वो तो निफ्टी नहीं कर रहा है, वो तो बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है, वो तो स्मॉल कैप मिड कैप कुछ ट्रेड नहीं कर रहा है, वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, वो कैश ट्रेडिंग कर रहा है। फ्यूचर भी कर सकता है, फ्यूचर के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए स्विंग ट्रेडिंग के बाद फिर आप कर सकते हो, बट इनिशियली वो कैश ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। मार्केट स्पाइक दे ऊपर नीचे, चेंज ट्रेड क्या कर रहा है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो वो शांत बैठा है, उसके बाद पेशेंस है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग बैठा है। इसके लिए सबका पैटर्न एक ही है, सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का पैटर्न सिमिलर है, दैट मैंने नोटिस किया है। स्विंग ट्रेडिंग क्यों अच्छा लगता है यार? स्विंग ट्रेडिंग अभी के टाइम पे अच्छा लगता है बिकॉज आपको मार्केट पूरा दिन नहीं बैठना है, आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम नहीं खोलना है, आपको डेली खोलना है या फिर 1 आवर खोलना है या फिर वीकली खोलना है। आपको मार्केट देखने में ज्यादा मजा आता है जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। आपको मार्केट देखने में इतना मजा नहीं आएगा जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लालच में जाते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको आज ही कमाना है। निफ्टी रोज मूवमेंट नहीं दे सकता, बैंक निफ्टी रोज मूवमेंट नहीं दे सकता। अगर रोज मूवमेंट देता तो रोज ऑप्शंस बायर पैसा कमाते और ऑप्शंस बायर ही प्रॉफिटेबल होते। रोज मूवमेंट नहीं देता, इसके लिए ऑप्शंस बायर आर लूजिंग मनी एंड ऑप्शंस सेलर आर मेकिंग मनी। एक ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच नाउ। तो जैसे ही स्विंग ट्रेडिंग चालू किया, हम पहले मंथली हंड्रेड्स ऑफ इंट्राडे ट्रेड करते थे। ये टाइम पे आई एम डूइंग मंथली 5, 1, मे बी 8, मे बी 9, दैट्स इट। यू हैव दैट क्लियर विजन कि आप ट्रेड इतना ही करोगे, ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा, ऐसा नहीं होता है। जितना लिमिट लाओगे, लेस इज मोर, जितना लिमिट ट्रेड में लाओगे उतना ज्यादा एक प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है। यू बिल्ड मोर पेशेंस इन स्विंग ट्रेडिंग। ज्यादा पेशेंस बिल्ड करते हो, आपको सेटअप मिल नहीं रहती कि आपको आज के दिन पे सेटअप नहीं मिला। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग मोड पे होते, जो आप पहले थे, जो मैं पहले था, मैं क्या करता, अरे यार कोई भी ले ले, चल कोई भी ले ले, आज पैसा कमाना है। नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में यू विल वेट, यू विल लेट द डे गो, जाने दे, आज का दिन जाने दे, वी हैव टुमारो, वी कैन फाइंड अनदर ट्रेड टुमारो, वी कैन गो फॉर इट। बिल्ड पेशेंस और क्लियर जो चार्ट होता है ना, चार्ट पैटर्न बहुत ही मस्त दिखता है यार। और डेली में देख लो, एक आवरली में देख लो या फिर वीकली में देख लो, आप चार्ट पैटर्न देखोगे बहुत क्लियर दिखता है। 5 मिनट में आधा कुछ समझता नहीं है, आधा नॉइज इतना होता है, वॉलेटिलिटी इतना होता है। ऑप्शंस करते हो, ऑप्शंस के जो कॉल स्पाइक होते हैं, पुट स्पाइक होते हैं, क्या समझेगा उसमें, क्या ही कर लोगे यार। 1 साल हुआ नहीं था मार्केट में मुझे देखे हुए और मैं वो टाइम पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे घुस रहा था, कुछ समझ नहीं रहा है। एक RSI लगा दिया, RSI 60 क्रॉस किया, बाय। अरे भाई क्या क्रॉस कर रहा है, क्या लेख रहा है तू, क्या देख रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं। RSI 60 क्रॉस किया ऊपर, तेरा बाय ट्रिगर हो गया, तूने बाय कर लिया। ऐसे फालतू चीजें कर रहा था मैं वो टाइम पे इंट्राडे ट्रेडिंग में। इसके लिए मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट और मे बी टू कंटिन्यू इट फॉर एवर। मैं तो बोलूँ यही करते रहो स्विंग ट्रेडिंग। इट्स लेस नॉइजी, you will find less trade, you will build more patience and you will build that long-term sustainability. That will only happen on swing trading. Intraday trading में नहीं होगा, ठीक है?
तो जैसे ही मैंने स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत की, धीरे धीरे 1 साल तक मुझे इतना समझ नहीं आया, बट मैं लॉस भी नहीं कर रहा था, मैं एक प्रॉफिट भी नहीं कर रहा था, दोनों नहीं कर रहा था। वो साल 2023 फेब टू 2024 फेब, आई वॉज ब्रेक इवन समवेयर। जैसे ही एक स्टॉक ने मेरे को बहुत ही अच्छा पैसा दे दिया था, समवॉट प्रॉफिटेबल मैं निकला था वो साल, बट मैं ज्यादा उसको नहीं बोल सकता बिकॉज वो साल एक बुल मार्केट था और बुल मार्केट के हिसाब से मेरा जितना रिटर्न्स था वो बहुत कम था। Like I was new to swing trading and I was still learning. I was looking at like other traders. I was reading books. I was learning some articles as well regarding the swing trading. एक साल में इतना नहीं हुआ. Second year 2024, yes, I got that point. Okay, what to do, what not to do, when to do, when not to do, everything aligned. ठीक है, उसमें भी 1-2 महीने के तो ऐसे फेज आ ही जाएंगे कि सब अलाइंड होते ही नहीं चलेगा, वो अलग बात है। मार्केट है, मार्केट किसी को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, वो सोचना नहीं है। बट वो टाइम पे सब अलाइंड हो गया 2024 में एंड आई वॉज फीलिंग ग्रेट आफ्टर 3 years ऑफ लूजिंग मनी फॉर एवरी सिंगल डे एंड आई वॉज फीलिंग ग्रेट एंड द फर्स्ट मंथ आई जनरेटेड समवेयर अराउंड 8% ऑफ रिटर्न एक महीने में। बहुत ही अच्छी बात है, महीने का 8% बहुत होता है। फिर वही साल पे FY24 में आई जनरेटेड समवेयर अराउंड 38% दैट ईयर, यस, एंड आई वाज ऑलमोस्ट नियर माय ब्रेक इवन पॉइंट। जितना मैंने 20 लाख लॉस किया था मैंने ऑलमोस्ट रिकवर कर दिया था 2025 के बीच मार्च तक, बिकॉज मार्च में एक बॉटम बनाने के बाद मार्केट रैली करने लगा। वही टाइम पे मैंने भी अपना स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। वो टाइम पे ऑलमोस्ट रिकवरी फेज में हो गया। दैट्स हाउ टू डू इट, दैट्स हाउ यू डू इट इन द स्विंग ट्रेडिंग। तो यही इंट्राडे ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग जाने में तो मेरा जिंदगी पूरा ही बदल गया। 20 लाख होने से 20 लाख रिकवर करने में मुझे स्विंग ट्रेडिंग ने ही हेल्प किया है। इंट्राडे ट्रेडिंग ने मुझे नुकसान ही किया है, नुकसान ही दिया है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ने मुझे नुकसान ही किया है। ऑप्शंस बाइंग में मुझे नुकसान किया है, सेलिंग में अभी भी करता हूँ। और ये स्ट्रैटेजी पे नहीं था, ये स्ट्रैटेजी पे नहीं था। सबका दिमाग अलग होता है। इट वॉज ऑल अबाउट माइंडसेट। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है वो बहुत ही फास्ट माइंडसेट होता है, उसका बहुत फास्ट, फटाफट करना है सब कुछ, क्लिक क्लिक, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। मैं इतना फास्ट नहीं था। आई वॉज नॉट दैट रिएक्टिव टू द मार्केट। स्विंग ट्रेडिंग में आई एम रिएक्टिव टू दैट मार्केट स्विंग ट्रेडिंग के लिए। So I'm good in swing trading. But मैं बोलूँ तो most of 95% of the people are good in swing trading because that's what are making money. Intraday traders, most of them are losing money. सेबी बता रहा है डेटा 91% of them are losing money. तो आप क्यों उसमें घुस रहे हो? डेटा ही बता रहा है ना, डेटा ही सामने है कि मेरे को भाई आप लॉस करोगे because 91% भी लॉस कर रहे हैं। तो आपका भी चांसेस ज़्यादा है कि आप लॉस करोगे, फिर भी आपको इसमें घुसना है। समझ रहे हो ना? इसमें नहीं घुसना है। ये लॉस डेटा है, लॉस डेटा को निकाल दो, इंट्राडे ट्रेडिंग को निकाल दो। धीरे धीरे 4-5 years of experience in stock market, 6-7 years of experience later you can start doing what you want to do in the market. उसमें आप इंट्राडे कर सकते हो, धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हो। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, आप आपका पैसा डुबा रहे हो, तो शिफ्ट हो जाइए, बहुत ही हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट वीक मैं वीडियो के साथ आऊँगा, स्क्रीनर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, स्टॉक स्क्रीन करने के लिए, टू फाइंड आउट व्हाट स्टॉक इज डूइंग गुड, विच स्टॉक विल गिव मोमेंटम। ये सारा स्क्रीनर मेरे पास है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा स्क्रीनर का डिटेल दूंगा, सब साथ में पूरा एक एनालाइज करेंगे, स्टॉक एनालाइज करेंगे, कैसे मैं पूरा स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न ढूंढता हूँ, ट्रेड्स ढूंढता हूँ, सब बताऊंगा। हिट दैट लाइक बटन। आई होप you enjoyed watching this short video. It was type of fun, type of depressing from my story aspect, but I hope you enjoyed it. Like, share and subscribe to my channel and I'll see you next time.